देवी बनाएंगे और आप उसी हमारे ही बलात्कारियों को फूल मालाओं से स्वागत करेंगे, नहीं चाहिए। पूजा त्रिपाठी जी, जफर इस्लाम साहब कह रहे हैं डबल स्टैंडर्ड है। एक तरफ आप महिला आरक्षण बिल पर भाग जाते हैं, दूसरी तरफ आप महिलाओं की बात करते हैं। महिला आरक्षण बिल तो 2023 में पास हो चुका था अजीत जी। ये इनकी मक्कारी है कि ये उसको डिलिमिटेशन के साथ क्लब करके लाए और उनको लगा कि महिला आरक्षण की आड़ में वो अपने मंसूबे भी पार कर लेंगे। हमने तो 2023 में भी कहा था कि आप अभी करिए, आप 2024 के चुनाव में इसको करिए। पूरा का पूरा सदन साथ में खड़ा था, आपको एक मुश्त वो मिलता, आपको एक मुश्त समर्थन मिलता, पर इनकी एक्चुअली इनकी मंशा ही नहीं है, क्योंकि ये महिलाओं को वोट बैंक से ऊपर देख नहीं पा रहे हैं। और यह जो सारा ये जो आपने भी मनुस्मृति का जिक्र किया है, मुझे लगता है कि मनुस्मृति तो सबसे आखिरी में आनी चाहिए। क्या जफर इस्लाम साहब इससे बात से वाकिफ रखते हैं? क्योंकि अब मैं चाहूंगी आप मुझे थोड़ा सा समय दें, क्योंकि जब आप राहुल गांधी जी बात करते हैं अध्याय 5 श्लोक 3 की, तो उसमें बात है कि पिता रक्षति कौमारे भर्ती रक्षति यौवनते रक्षन्ति स्थायित्वे पुत्रन स्त्री स्वात्र महर्ति। मतलब पिता करे बचपन में रक्षा, पति करे यौवन में रक्षा, पुत्र करे बुढ़ापे में रक्षा, पर पत्नी का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। मैं फिर से मनुस्मृति पे आती हूँ क्योंकि मैं चाहती नहीं थी। आज जब कल देश की पॉलिटिकल हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट आया, पहली बार राजनेता ने महिलाओं के साथ सशक्त बात की है, पहली बार किसी राजनेता ने पैट्रियार्की को स्मैश करने की बात की है, पहली बार महिलाओं को एक वोट बैंक से ऊपर देखकर उनके अस्तित्व की बात की है, और पहली बार औरतों पे हो रही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हिंसा की बात करिए। तो मैं चाहती थी आज का डिबेट पे आपका ये टॉपिक हो, पर जब आपने मनुस्मृति का जिक्र छेड़ा है तो मैं मनुस्मृति को ही कोट करूंगी। अध्याय 9 श्लोक 14 और 15 इसमें कहती है कि कामुक प्रवृत्ति, चंचल स्वभाव और स्नेहहीन प्रकृति के कारण महिलाओं की कितनी भी सुरक्षा करती जाए, वे अपने पति के साथ बेवफाई करती है। श्लोक भी पढ़ के बता सकती हूँ आपको। अध्याय 5 श्लोक 160, कामं तो क्षिप्रदे पुष्प मूल फल शुभ न तो नामापि गयात पत्यो प्रेते प्रस्तु। पति की मृत्यु के बाद विधवा स्त्री को फूल फल और मूल खाकर शरीर को कष्ट देना चाहिए अपने आखिरी वक्त तक। अध्याय 5 एक श्लोक 154, श्लोक है विशीला कामृति गुणैव परिवर्जित। पति चाहे चरित्रहीन, अन्य स्त्रियों पे आसक्त हो या उसमें किसी भी प्रकार का गुण ना हो, फिर भी एक पतिव्रता स्त्री को अपने पति की सेवा करना चाहिए। मैं आपकी बात समझ गया, मगर इसी मनुस्मृति में ये कहा गया, इसी मनुस्मृति में कहा गया कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता प्रसन्न होते हैं। तो इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब ये है कि आप सेलेक्टिव उसमें से निकाल रहे हैं। अजीत जी, मैं अगर एक महिला होने के बाद मैं बात करूंगी, अगर मैं ये बात करूंगी कि मैं एक महिला हूं, मैं चाहती हूँ कि मैं महिलाओं की बात सशक्ति कर सकते हैं, मत बनाइए हमें देवी। अगर एनसीआरबी में ये आंकड़े हैं कि हर घंटे 8 रेप हो रहे, तो मत बनाइए देवी, मत करिए पूजा। आप इस देश की सुरक्षा व्यवस्था करिए। आज जब ये इन्होंने जब कल ये आंकड़े दिए हैं कि एनएफएचएस 2021 कहता है कि 80% लड़कियां हिंसा का शिकार करती, मत बनाइए देवी। आप देवी बनाएंगे और आप उसी हमारे ही बलात्कारियों को फूल मालाओं से स्वागत करेंगे, नहीं चाहिए। आप देवी बनाएंगे और हमारे ही बलात्कारियों को 700 बार पैरोल मिलेगी।